गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें बहुत कुछ करने का क्या होता है, मन होता है कि नहीं? बहुत कुछ सीखने का मन होता है। कुछ कुछ हमें खाने का मन होता है। हाँ, कुछ विचार आते हैं तो हमारा मन उस तरफ भाग के चलता है, दौड़ता है, भागता है। तो कभी हमें किसी जगह के ऊपर जाने का मन होता है, किसी से हमें मिलने का मन होता है। सब जगह के ऊपर क्या होता है? मन होता है, मन होता है, मन होता है। पता है कि नहीं? मन होता है। लेकिन क्या मन, हमें पता है कि मन क्या होता है? सब कुछ मन होता है, लेकिन हमें क्या पता है कि मन क्या होता है? सोचने वाली बात है ना। सब कुछ हमें पता है, सब कुछ करने का मन होता है, लेकिन क्या हमें पता है कि मन क्या होता है? मन बहुत ही अद्भुत, एक सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म है। उसको न पकड़ सकते हैं, न कुछ भी कर सकते हैं। पूरा शरीर हमारा, हर जगह से हम चीर फाड़ करके देख ले तो कहीं पे मन आता है क्या? मिलेगा? ये पार्ट मन है। हाँ, हार्ट है वो मिल जाएगा। हाँ, लम्स है मिल जाएगा। पैनक्रियाज, ये सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन मन कहाँ पे है? मिलेगा? नहीं। तो भी हमें तो नचा रहा है। हमारा पूरा अस्तित्व मन से ही टिका हुआ है। मन जैसे करता है हम वैसे करते हैं। जैसे मन कर रहा है वैसे कर रहे हैं कि नहीं हम? यहाँ पे आके हम बैठे तो क्या किसने किया? मन ने किया। तो मन करवा रहा है। और ये मन, ये एक, जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा, विचार, भावनाएं बहुत अलग अलग तरीके से, ये एक बना हुआ एक सूक्ष्म, जैसे तंत्र जिसको कहते हैं, सूक्ष्म है। पूरा सूक्ष्म पूरी तरीके से बना हुआ है ये, जिसमें विचार, भावनाएं, यादें, स्मृतियां जिसको कहते हैं, यादें, ये सब कुछ मिलके एक मन का निर्माण हो जाता है। मन, वहां पे मन की रचना होना शुरू होती है। अब ये मन की रचना, इसमें भी पांच इसके लिए मुख्य आधार बनाए गए हैं। पांच चीजों से होते होते हुए ये मन का पूरा निर्माण हो जाता है। इसमें सबसे पहली है इंद्रियां। हमारी अलग 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 इंद्रियां होती है ना, स्वान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, ये सारी इंद्रियां हैं। मन, आग, नाक, कान, जीभ, किसी को टच करते हैं, स्पर्श करना जिसे कहते हैं, ये सब जब इकट्ठा होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ होते हैं, तो इससे
एक विचार बनना शुरू हो जाता है, मन में ये संग्रहित होता है, विचार होना शुरू हो जाता है, इससे विचार बनते हैं। जैसे कि कहीं पे हम बैठे मंदिर में गए तो कैसे हमें आशा लगती है, वाह बड़ा अच्छा लगता है, मंदिर में आरती चल रही, पूजा चल रही होती है, घंटियों की आवाज आती है, सुगंध होती है, फूलों की सुगंध आए, धूप बत्ती दिए, कितना अच्छा वातावरण होता है पूरा। तो हम वहां पे क्या करते हैं, एक शांति का अनुभव करते हैं, पूरा हमारा शांति का अनुभव सूक्ष्म है, सारी की सारी प्रक्रिया देखो सूक्ष्म है, तो हमें शांति का अनुभव लगता है। और अगर वहीं पे हम किसी घर पे है या कहीं पे ऑफिस वाली जगह के ऊपर, और वहीं पे किसी ने हमें कोई हमारे लिए कोई नकारात्मक बात बता दी, हमारे लिए कोई अपमानजनक कोई शब्द कह गए, तो इससे क्या होता है, मन कितना विचलित हो जाता है कि नहीं यार ये बुरा था, और विचार भी फिर नकारात्मक आने शुरू हो जाते हैं, हमारे भाव भी बदल जाते हैं। तो एक इंद्रियां जो सुगंध लेती है, मंदिर में गए तो सुगंध आए, खाना खाया तो स्वाद आया, कुछ सुना गाना सुना तो सुनने वाली इंद्रियां, इस शब्द से मन अलग 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 तरीके से विचार बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंद्रियों से भी एक निर्माण होता है, दूसरा होता है विचार। हम पूरे दिन भर में, ऐसा कहा जाता है, तकरीबन 60,000 से 65-70 हजार तक, 60,000 से 70,000 तक हम विचार आते हैं पूरे दिन भर। इतने सारे विचार आते हैं, देख लेना, जितने कम आए तो बहुत अच्छी बात है, तकरीबन 60,000 से ज्यादा आते हैं, जितना कम हो उतना बढ़िया है। और ये जो विचार आते हैं, ये कैसे विचार आते हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोग हो तो आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अरे कितना बड़ा मजा आता है, भगवान की बात करेंगे, कोई सत्संग सुनेंगे, कोई भजन सुनेंगे। हाँ, तो जब ऐसा वातावरण बनेगा तो आपको पॉजिटिव विचार रहेंगे, तो आपका इस तरीके पॉजिटिव मन का निर्माण आपके भीतर होना शुरू हो जाएगा। और कहीं पे आपके भीतर कोई ऐसे वातावरण में रहते हैं हम, जिसमें उल्टा पुल्टा बोला जाता है, अनाप शनाप किसी का बुरा करना, किसी का ये, टोटली नेगेटिव, जिसमें हम इस तरीके से हमारा निर्माण होता है ना, पूरे नेगेटिव। वो इंसान देखो, पॉजिटिव नेगेटिव इंसान रहते हैं कि नहीं, पूरी तरीके से दिन भर में वही का वही उनके वहां पे चलता रहे, कोई देखना कोई अच्छी बात उसके पास होगी नहीं, पूरे दिन भर में किसी का कैसे गलत करे वही बात उसके भीतर चलती रहती है, कोई अच्छी बात ही नहीं। और एक ऐसा इंसान है जो दिन भर में अच्छा ही बात बोलेगा, इससे अच्छी बातें बोले, भली भली बातें ही करेगा, भला काम करेगा। पर कहा भी गया है कि जैसा सोचोगे वैसा हम बनेंगे, जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो इंद्रियां और विचार। और तीसरा है इमोशंस, यानी कि हमारी भावनाएं। जो विचार हम करते हैं उस विचार में हमारी भावनाएं बनना शुरू हो जाती है। और बोले बोले। जो भी हम विचार करते हैं उस विचार से भावनाएं बनती है, सुखी हो जाना, दुखी हो जाना, हाँ, खुश हो जाना, गुस्सा कर देना, प्रेम हो जाना, हाँ, भय लगना, ये सब कुछ होता है ना। ये सारी की सारी चीजें भावनाएं हैं, और इस भावनाओं को हम लगातार महसूस करते जा रहे हैं, तो उसकी एक जो स्मृति है, उसकी जो छाप है, वो हमारे मन पर पड़ती है। इसलिए नहीं लोग बोले एंजाइटी में चले गए, किसी को अंधेरा होगा यार ये डर लगेगा, हाँ,
ये एक परिस्थिति में जब रहे हम, हमारे भीतर ऐसी भावनाएं रही, कोई एक ऐसे वातावरण में रहे जिसके कारण ये चीजें अनायास ही बनना शुरू हो जाती है, और उससे मन के भीतर एक निर्माण होता है और उसकी गहरे स्मृतियां उसके भीतर रह जाती है, और ये कई कई बार तो जन्मों जन्म तक होती है। इसलिए तो काफी सारे लोग पीएलआर भी करवाते रहते हैं, क्योंकि कई जन्मों की स्मृति उसके भीतर अभी भी पड़ी हुई है। तो क्या होता है कि वो स्मृति रह जाने के कारण जब भी अंधेरा होता है तो वो डर जाता है। जैसे हमने जो हमारे क्लास रहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, जहाँ पे हम सिखाते हैं लोगों को पास्ट लाइफ, वहां पे हम सिखा रहे थे, तो एक जो सिस्टर है, उनको ऊंचाई से बहुत डर लगता था। ऊंचाई से बहुत डर लगता था। तो जब उनको, हम सारा का सारा क्लास हमारा प्रैक्टिकल में रहता है, तो वहां से जब प्रैक्टिकल में हम करवा रहे थे, तो वहां पे वही चीज देखने में आई कि उस जन्म में वो बहुत ही बढ़िया एक साधु थे। उनका बड़ा सा एक आश्रम था, और उस आश्रम को दूसरे जो शिष्य है किसी और के, वो उनसे छीन लेना चाहते थे, और इसीलिए उनको जहर दे के मारा गया था। जहर से उनको पॉइजन दिया गया था। जब पॉइजन दिया था तो उनके वहां से जो ये फोग निकल रहा था, तो उनके रियल में भी यहाँ पे जब हम कर रहे थे, तो वहां से भी इनका ये पूरा लाभ निकल से बाहर भी निकल गया। और इनको जहर देके फिर ऊपर पहाड़ी से नीचे की ओर फेंक दिया गया था। जो उस वक्त की जो उस उनकी जो भावना, उनका भीतर जो एक छाप उनके भीतर रह गई थी, एक डर रह गया था कि पहाड़ी से उनको गिरा के मार दिया गया था, डाल दिया गया था नीचे। वो छाप उनकी जहन में ऐसी बैठी हुई थी कि जन्मों जन्म तक उनकी चल रही थी। तो अभी पास्ट लाइफ में भी उनको इस चीज से डर लग रहा था, तो ये पास्ट लाइफ करवाया गया। उसके बाद वो पूरी तरीके से उस चीज से निजात प्राप्त कर गई, यानी उनके अब डर नहीं लगता ऊंचाई से, वरना जरा सी ऊंचाई के ऊपर जाती वो डरती थी। पास्ट लाइफ में होता है, हाँ, अंधेरे से डरना, इन चीजों से डरना, कोई बीमारियां नहीं जाना, ये सब जहाँ पे किसी भी चीज का नहीं लग रहा होता है इलाज, तो वहीं पे फिर इस प्रोसेस को की जाती है। हमारे यहाँ से भी हम आपको सिखा ही देते हैं, ये चिंता मत करो। आप अगर करवाना चाहे तो करके भी देते हैं और सिखाते भी हैं। कुछ कुछ महीनों के बाद ये क्लास आता है, ठीक है, आपके ग्रुप में ही उसका मैसेज आता है। तो ये इमोशंस, भावनाएं, उससे भी मन बनता है, जिसकी छाप हमारे मन के ऊपर रह जाती है। चौथा होता है संस्कार और स्मृतियां। जो हमने संस्कार प्राप्त किए होते हैं बचपन से, जवानी में, बचपन में, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, जो भी हम संस्कार लेके आते हैं, जो संस्कार हम प्राप्त करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा का सारा स्टोर होता है। जैसे हमने कितने भी जन्म लिए हैं, वो सारे के सारे जन्म के एक छोटे छोटे फोल्डर बनते हैं। कंप्यूटर पता होगा आपको, कंप्यूटर में क्या होते हैं, फोल्डर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं कि नहीं। वो सारे के सारे फोल्डर इसी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक एक जीवन का एक एक फोल्डर बना हुआ है। पास्ट लाइफ यही है। उस फोल्डर को जाके ओपन किया जाता है, और वहां पे आप जाके देख के आ जाते हो सारा। सिंपल है। एक गहरे ध्यान की एक परिस्थिति है, बाकी और चिंता करने वाली कुछ भी नहीं है। वहां पे इतना ज्यादा सोचने वाला कुछ भी नहीं कि भाई इसमें जाएंगे वापिस आएंगे या नहीं आएंगे, वहीं के वहीं अटक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ही सरल है। तो संस्कार जो रहते हैं, हमारी जो यादें रहती है इस जन्म या पूर्व जन्म की कई सारी, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, और वो भी हमारे इस मन को इस तरफ दिशा देती है। मन हमारा बनना शुरू होता है।
और वातावरण, वातावरण हमारे आसपास में कौन से वातावरण में हम रह रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहे, सत्संगियों के साथ रह रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ वाली चीजों के साथ रह रहे हैं, कि किसी और तरीके से हम के और वातावरण में रह रहे हैं, कैसे हमारे आसपास का माहौल है। इन सब का प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है, और इससे धीरे 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 करके पूरे एक मन का निर्माण हो जाता है, जिसको अनुभव, विचार, भावनाएं, स्मृतियां, संस्कार, व्यक्तित्व, ये सारी चीजें, बहुत सारी इंक्लूड हो जाती है। ये सारी की सारी चीजें इस मन के साथ साथ में चलती है, और ये एक मन का निर्माण कर लेती है। और इससे हम अच्छे और बुरे बनते हैं, हम इससे अच्छे और बुरे बनते हैं। ठीक है। मन एक सूक्ष्म है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। मेरा मन ऐसा क्यों है भाई, कहते हैं कि नहीं, मेरा मन ऐसा क्यों है। लेकिन उसको आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन पूरे हमारे जो भी हमारा अस्तित्व है वो उसी से ही निर्माण होता है। कभी कभी आप देखोगे तो मन और आपके आत्मा को आप डिफरेंट नहीं कर सकते हैं, दोनों ही दोनों चीज एक जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में भिन्न है। एक निर्माण हुआ है आपके भीतर से, विचार, बुद्धि, इनसे मन का निर्माण हो जाता है। जबकि हमारे भीतर की आत्मा जन्म जन्म यात्रा कर रही होती है, ये तो शुद्ध है, निरंकारी, जन्मों जन्म से अपनी यात्रा कर रही है। लेकिन ये मन की शुद्धता और मलिनता, ये हमें मोक्ष के द्वार के ऊपर, या तो फिर कोई चक्रव्यूह में 84 लाख योनियों में घूमने के लिए मजबूर करती है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा निर्माण हो जाएगा हमारा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरी तरफ हमें जाना पड़ता है। तो अगर हमें मन को बढ़िया से अच्छी तरीके से शुद्ध रखना है, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, ध्यान करे, परमात्मा के मार्ग के ऊपर आगे चले, भजन करे, परमात्मा का नाम ले, पूजा पाठ करे, ध्यान योग करे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करे। ये एक ही मार्ग है। हाँ, सकारात्मक लोगों के साथ रहे, सत्संगियों के साथ रहे, और सत्संगियों के साथ रहने के बाद भी कोई विचार ऐसा नहीं आना चाहिए, हाँ, है सत्संगी लेकिन बात की इधर उधर की कर रहे हैं, तो आप सत्संगी नहीं हो भाई। खाली आपने नाम का ही सत्संगी बताया है अपने आप को। मन से हमें शुद्ध रहना है, न किसी की बुराई करेंगे, न किसी की कोई बात करेंगे। हमेशा हमें परमात्मा की बात करनी है, भलाई की बात करनी है, खुद का भी भला, दूसरों का भी भला। इस तरीके से हमें रहना पड़ेगा, जिससे ये मन, मन एक अद्भुत है चीज है, अद्भुत है यार। इसको आप किसी तरीके, लोग कहते हैं यार मन बड़ा बेकार है यार, मन ही कर रहा है सारा का, लेकिन मन तो बढ़िया है ना भाई। आप अच्छी तरीके से उसको मोड़ोगे तो अच्छा है। जैसे आप लोगों ने मोड़ लिया, कैसे 9 बजते हैं तो पहले क्या होता था, आपको खींच के लाना पड़ता है, चलना भाई 9 बजे है क्लास करना है, चलना भाई 9 बजे क्लास करना है। पहले शरीर के साथ आप आपके मन को सबको लेके आते थे, कुछ दिनों तक ऐसा होता था। अब क्या हो रहा है, मन बोलता है चल खड़े हो जा, 9 बज गए, बैठ जाना है कुर्सी के ऊपर। आपको नहीं आना होता है, फिर भी मन कहता है चल खड़ा हो, मुझे अच्छा लग रहा है, वहां पे बैठना है, मुझे सुनना है। हो रहा है कि नहीं ऐसा। और नहीं सुनते तो क्या होता है,
अरे यार क्या करें, आज मजा नहीं आया, कुछ कम हो गया है, आज कुछ रह गया है। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो आपको क्या लगेगा, आज कुछ अधूरा रह गया, आज कुछ छूट गया है, आज मन बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मन को आदत हो गई है ध्यान में रहने की, अच्छा अच्छा कार्य करने की। मन अच्छा करना चाह रहा है क्योंकि आपने उसको अच्छी तरीके से मोड़ा है। आपके विचार पॉजिटिव हो गए। हाँ? आपकी बुद्धि हमेशा पॉजिटिव सोचती है। तो जहां पे पॉजिटिविटी रहेगी आपको अच्छा अच्छा ही लगेगा, आपको अच्छा, बस कोई भी कुछ भी बोले आपको अच्छा बोलना है, वही आपको अच्छी बात लगती है। इसलिए आप, आपका मन भी अच्छी जगहों पे रहना, कहीं मंदिर में जाके बैठना पसंद करेंगे, कोई सत्संग चल रहा होगा वो उसको देखेंगे, वहां पे बैठना पसंद करेंगे। तो ये मन, जिसको हमें कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, मन बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसको धीरे 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 करके हमें संभाल संभाल के बच्चे की तरह इसको मोल्ड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। जब हम इसको अच्छी तरीके से मोड़ेंगे तो ये अपने आप हमें अच्छे परिणाम देते हैं, हमारा जीवन पूरा बदल देता है। जैसे सोचेंगे वैसे होता, चलते जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना। जैसे आप रेकी सीख रहे हैं तो रेकी सीखने का आपको क्या हुआ था, मन हुआ है ना, अच्छा सोच आई ना आपके भीतर, रेकी आपको सीखने का मन हुआ। अब रेकी सीखने का मन हुआ तो आपने अच्छी बात सोची, आपके मन में है कि मैं खुद का तो भला करूंगी ही करूंगा और दूसरों का भी मैं करूंगा। ये आपके मन में सोच है। किसी को आप देखते हैं तो आपको मन करता है नहीं 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 चलो भाई इसको कुछ किया जाए। तो आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाया, आपने अपने आप के भीतर पॉजिटिव सोच रखी, आपके भीतर पॉजिटिव की जो बुद्धि है वो अपने पॉजिटिव बनाई, विचार और बुद्धि से मन का निर्माण हो गया। साथ में आपकी अच्छी अच्छी भावनाएं जुड़ती गई, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, वसुदेव कुटुंबकम। हर तत्व के लिए आपने अच्छा सोचा और आपका मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। मन का शुद्ध होना, पवित्र होना, यानी कि परमात्मा की ओर आगे बढ़ जाना, सिंपल सी बात है। मन का शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना, यानी कि परमात्मा की ओर आगे बढ़ जाना। कितनी सरल बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, घूमते चले जाते हैं। तो भावनाओं को कंट्रोल रखे थोड़ा। जैसे हम बह जाते हैं ना तो दुखी हो जाते हैं कि नहीं। और कुछ कुछ भावनाएं हमें ऐसी ऐसी उल्टी पुल्टी जगह के ऊपर भी रहती है। हाँ, किसी से बहुत गहराई से जुड़ जाना तो भी दुखी हो जाते हैं, तो मन में थोड़ी परेशानी हो जाती है, मन इस तरीके से निर्माण हो जाता है। तो अच्छे भाव में रहे, इंद्रियों को भी ऐसे धीरे 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 करके अच्छी तरीके से मोड़े, ये सारी चीजों को, विचारों को पॉजिटिव रखिए, तो आपके भीतर अपने आप ही आप पॉजिटिव बनते चले गया जाएंगे। आपका विचार पॉजिटिव रहेगा, आपकी भावनाएं पॉजिटिव रहेगी, आपकी बुद्धि, जो भी सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर एक चीज अच्छी। यानी कि हर एक चीज अच्छी हो गई तो आपके भीतर का मन भी एकदम अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। और शुद्ध मन, पवित्र मन, ये भगवान का ही रूप बन जाता है फिर। क्योंकि वो धीरे 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 करके जो हमारे भीतर बैठे हुए आत्मा में विलीन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो फिर उसके साथ जुड़ना चाहता है। क्योंकि आत्मा भी क्या है, सूक्ष्म है कि नहीं, मन भी क्या है, सूक्ष्म है कि नहीं, सब कुछ सूक्ष्म है, सारे के सारे सूक्ष्म है। देखो ये बातें की हमने, विचार सूक्ष्म, भावनाएं सूक्ष्म, बुद्धि सूक्ष्म, सब कुछ सूक्ष्म। स्वाद आया, किसको आया भाई, बोले जीव को आया, लेकिन है तो सूक्ष्म। सुनाई दिया, क्या आया क्या गया पता नहीं, लेकिन है सूक्ष्म। हमने बोला यहाँ पे खान के वहां पे कुछ टकराया तब हमें सुनाई देता है। हमने तो यहाँ से कुछ गला हिलाया, ऐसे कुछ हुआ, लेकिन यहाँ से कुछ निकले शब्द, लेकिन जो निकले वो तो सूक्ष्म है। सब कुछ सूक्ष्म है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं। हम देखते हैं तभी उसको, चीजों को मानते हैं, जबकि हमारी सबसे ज्यादातर चीजें सूक्ष्म है। तो एनर्जी भी तो सूक्ष्म है ना, ये सारी चीजें सूक्ष्म है। जब आपको इन सारी चीजों को ठीक करना होगा
तो आप बताएं कौन सी दवाई लेंगे, मेरे को ये बताओ। कौन सा टॉनिक आप पियेंगे तो ये सारी सूक्ष्म जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएगी? बताओ मेरे को कोई। इतने सारे लोग आप बैठे हुए हो ना, उनमें से मुझे कोई बताओ कि ये टैबलेट लेते हैं, ये आयुर्वेदिक टैबलेट लेंगे, ये एलोपैथिक टैबलेट लेंगे तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी, बताओ मेरे को। हाँ बताओ भाई। ध्यान करेंगे गुरुजी। वो तो ध्यान करेंगे, वो तो अपने टैबलेट दवाई कोई बताओ मेरे को, ये सारी जो चीजें बताई इतने सारी, इसमें कौन सी टैबलेट लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी? कोई दवाई नहीं है। कोई दवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सूक्ष्म है, और सूक्ष्म चीजों के लिए सूक्ष्म प्रक्रिया ही करनी पड़ेगी, एनर्जी ही करना पड़ेगा, एनर्जी से ही सारा ठीक होगा, क्योंकि सारी चीजें सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म को ही काम करेगी ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी की जहां पे आवश्यकता है वहां पे आप क्या और चीज लगा के क्या कर सकते हैं? मुझे बताओ, इसको बल्ब को जलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए ना, करंट के सिवा थोड़े चालू होगा। तो हमारे भीतर ये सारी चीजें जो हमने बोली, विचार बुद्धि है, सब कुछ जो भी भावनाएं, सब कुछ तो सूक्ष्म है। जब उसको हमें ठीक करना है, बढ़िया बनाना है, तो हमें भी तो सूक्ष्म चीज से ही सहारा लेना पड़ेगा ना। उसका टॉनिक, उसकी रेमेडी क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, एनर्जी, ऊर्जा, रेकी। समझ में आया? इतना क्लियर सारा पिक्चर हो गया कि नहीं अभी आपके साथ? ठीक है। इसलिए हमें रेकी सीखना पड़ेगा, इसलिए हमें सूक्ष्म जो भी प्रक्रियाएं हैं, सूक्ष्म चीजें हैं, उसकी तरफ जाना पड़ता है। पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ध्यान, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब कुछ करने से इन चीजों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा से जुटना पड़ेगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव वातावरण में रहे, मन को इतना बहने मत दे। बहने, मन एक बच्चे की तरह है, उसको बढ़िया प्यार से समझा समझा के हमें अच्छे रास्तों के ऊपर मोड़ना है। हाँ, जिद ना करे, धीरे 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 करके वो मुड़ जाता है और हमें आनंद देता है, हमें जो चाहिए वो देता है। और फिर वो मन ही आपको आगे ले जाएगा। आपको ध्यान करना अच्छा लगेगा, मन बोलेगा चलना आज तो मंदिर में चलते हैं, ये मजा नहीं आ रही। मन बोलेगा चलो ना आज तो ध्यान करते हैं। मन बोलेगा चलना भजन सुनते हैं। मन बोलेगा चलो ना सत्संग में चलते हैं। मन बोलेगा चलो ना 9 बज के क्लास में चलते हैं। मन ही करेगा सब कुछ। ये छोटी बच्ची आकृति तो कहीं कोई फिल्म देखने के लिए जाए तो अच्छा नहीं है। फिल्म देखे, कोई होटल वोटल में खाना खाने के लिए जाए, अपने दोस्तों के साथ घूमे, लेकिन देखो इसका मन कर रहा है, 9 बजे आती है। तो मन को जिन्होंने संभाल लिया, भावनाओं को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को जिसने कंट्रोल किया, इंद्रियों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली। हाँ, इंद्रिया तो बोलेगी यहाँ से पानी बाहर से निकलेगा, लार जिसको बोलते हैं, अरे यार टेस्ट तो आ रहा है कचौड़ी का। फिर आप क्या बोले? चुप, कचौड़ियाँ थोड़े खाते हैं, बहुत कचौड़ियाँ खाते हैं तो पेट बिगड़ता है। तो कंट्रोल में आ कि नहीं? फिर ऐसे विचार आ गया, यार बैठे बैठे यार आज मन तो कर रहा है कहीं घूमने के लिए जाऊं, इस दोस्त को मिलूं। तुरंत आप बोले चुप, घूमने के लिए जाते हैं ऐसे ऐसे फालतू में थोड़े घूमना है। बढ़िया, विचारों के ऊपर कंट्रोल आ गया। हर एक चीज के ऊपर जैसे धीरे 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 करके आप विजय प्राप्त करते जाते हैं। हाँ, लेवल 3 में यही सिखाया जाता है, कैसे हमें अपने ऊपर, हमारे मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। लेवल 3 में ये सब कुछ सिखाते हैं आपको कैसे प्राप्त करेंगे मन के ऊपर विजय, जो आपके ग्रुप में कुछ ही दिनों में आएगा ये। तो मन ही हमें आगे ले जाता है और मन ही हमें पीछे भी धकेलता है। मन के जीते जीत है, मन के जीते हार। समझे ना? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप मन से हार गए तो हार गए, और अगर मन से आपने तय कर लिया बस मैं जीत गया तो जीत जाऊंगा।
अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, अरे नहीं यार हम करते हैं तो होता ही होता है, तो होना ही होना है। और पहले ही आपने सोच लिया अरे हम करेंगे कैसे होता है, किस तरीके से होगा यार, ये तो संभव ही नहीं है। फिर रेकी रेकी करते हैं, क्या यार ये सही में है या नहीं है, कहीं किसी ने हमें फंसा दिया तो ये हो गया वो हो गया तो। अरे भाई, पूरी बड़ी बड़ी संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही है। हाँ, देश विदेश में ये इसको यूनिवर्सिटियां हैं जिसको सिखाया जा रहा है। वो ऐसे तो नहीं चल रहा है ना, ऐसे तो नहीं चल रहा है कि नहीं। हमारे पास भी अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, ठीक है। गवर्नमेंट में ये सारा सिखाया जाता है, बाहर भी सिखाया जाता है, समझाया जाता है। थोड़ा जानो समझो सीखो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने भीतर। लेकिन ये एक ऐसी विद्या है जिसमें आपको गुरु की आवश्यकता रहती है। गुरु के बिना ये आपको नहीं मिल सकती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, जैसा कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, जैसा हम कहते हैं ना, गुरु होने चाहिए। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म प्रक्रियाएं है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता रहती है। बढ़िया गुरु मिलते हैं तो हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, चलो आ लेके चलू तुझे ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार करूं। हाँ, ठीक है, ऐसे गगन के तले गुरु ऐसा मिल जाता है जो हाथ पकड़ता है और लेके चल पड़ता है, जहां आंसू ना हो, गम ना हो, कुछ भी नहीं हो, बस आनंद ही आनंद हो, है कि नहीं। बस आनंद ही आनंद। तो दोस्तों, अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें, पॉजिटिव वातावरण में रहें, पॉजिटिव सोचना है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस कुछ भी नेगेटिव न सोचेंगे, ना बोलेंगे, ना करेंगे, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। हाँ, ना बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए मैं खास बोलता हूँ, अपने माता पिता है ना, हम अपनी खाली फर्ज अदा करना है, उनको हम गाइडेंस देना है। आप क्या करते हैं, अपने विचार उनके ऊपर थोप देते, नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अरे काहे भाई, काहे तेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मुझे ये बताओ तो सही, किस किस पुस्तक में लिखा हुआ है डॉक्टर ही बनेगा। अरे वो अपना भाग्य लेके आया है, उसको तय करने दो, हमें उसको गाइडेंस देना है, वो उसको बताना भाई इसमें ये होता है, इसमें इस तरीके से होता है, इसमें होता है। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसको ये बताओ, आप जिसमें भी जाओ बढ़िया से बनो, अच्छे तरीके से करो, हर एक फील्ड में बढ़िया से चांस है, आपको स्कोप मिल रहे हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहो, लेकिन आपका वहां पे लगना चाहिए नहीं हम जीवन जी रहे हैं, बस ऐसा आपको लगना चाहिए, उस फील्ड में आपको जाना है। और वो बच्चा फिर कहीं के कहीं निकल। लेकिन हम क्या करते हैं माँ बाप, मेरा लालू, मेरा कालू, मेरा भालू, हाँ नाम भी अजीब अजीब से, मेरा टोनी, मेरा रोनी, मेरा टोनी, अरे क्या यार, टोनी रोनी कोनी, ये तो क्या कोई नाम है क्या। कालू भालू लालू करते करते तो बेचारा वो भी ऐसा ही बच जाता है, बच्चा भी आगे निकल ही नहीं पाता है। क्यों, क्यों नहीं आगे निकल पाया, उसका कारण है खुद, माता पिता खुद उसके कारण है, क्योंकि उसने क्या किया, उसको पकड़ के रखा। आपने अपने विचार, अपनी जो चीजें हैं उसके ऊपर थोप दी, जिसके कारण उसके ऊपर इतना दबाव बन गया कि वो भाग नहीं रहा है। तो बेचारा ऐसे ऐसे करके चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे मरते मरते चल रहा है। जैसे दो ट्रक है, 50 किलोमीटर पे उसको जाना है, लेकिन एक ट्रक में बहुत सारा सामान भरा हुआ है, टनों का सामान, टनों सामान भर दिया उसने। तो वो जो ट्रक है उसको 50 किलोमीटर जाना है, और दूसरा एक ट्रक है जिसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ, बस खाली है। तो दोनों में से 50 किलोमीटर दूर जहां पे जाना है, जल्दी कौन सा वाला ट्रक पहुंच जाएगा, बताओ मेरे को, खाली ट्रक या भरा हुआ ट्रक, बोलो।
भरा हुआ ट्रक पहुंच जाएगा ना, खाली वाला। खाली वाला। हाँ, ये तो अच्छी बात है, यानी आप जागृत अवस्था में है, पता चलता है। हमेशा मैं उल्टा बोलूंगा, याद रखना। हाँ, सीधा नहीं बोलता हूँ। ठीक है, खाली वाला ट्रक तुरंत पहुंचेगा, एकदम सही बताया आपने। क्यों खाली वाला पहुंच गया और बेचारा भरा हुआ है, ऐसे ड्र- इधर उधर इधर उधर ब्रेक लगाता हुआ धीरे धीरे करके जाएगा, और खाली वाला तुरंत पहुंच गया। क्यों? क्योंकि खाली वाले जो ट्रक है उसमें कुछ भी नहीं रखा था, उसके ऊपर कोई भी भारी सामान कुछ भी नहीं था। ये भारी सामान क्या था मालूम है आपको? कि आपका ही जो दबाव बच्चों के ऊपर बना है ना, वो भारी सामान है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। ये सारे डॉक्टर बनेंगे तो म्यूजिशियन कौन बनेगा भाई, मेरे को बताओ। हाँ, ऐसे करके तुझे देखा तो ये जाना सनम वो वाला गाना बनाएगा कौन, मुझे बताओ। अच्छा, सारे के सारे इंजीनियर बनेंगे। हाँ, सारे के सारे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर तो कौन बढ़िया से बनेगा? पेंटिंग करेगा कौन, घर बनाएगा कौन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा कौन, कंस्ट्रक्शन करेगा कौन? और इसी के कारण बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कमाएगा ये नहीं कमाएगा। जो बच्चा अपनी फील्ड में बेहतरीन, उसको जो पसंद है उसमें जाएगा, वो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेके आएगा। और सबसे बड़ी बात है, बड़े पढ़े लिखे होते हैं वो जॉब करते हैं, और नहीं पढ़े हुए हैं वो सेठ बनते हैं। बहुत सारे लोगों को रख लेते हैं जॉब के ऊपर, आ जाओ आईएएस आईपीएस, ये रख लो सारे लोगों को, चलो जॉब के ऊपर रखते हैं। क्योंकि उसने मैनेजमेंट सीख लिया, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बन गया वो। जो पहले खुद ऐसे करके गाड़ियों को रिपेयर कर रहा था अनुभव से, थोड़े समय के बाद तीन चार लोगों को रखने लगा, और फिर पूरे अपना ही शोरूम खोल के बैठ गया। और जो पढ़ रहा था वो अभी भी पढ़ता ही चला जा रहा, और पढ़ लिया है तो उसको शर्म भी आ रही है। अच्छा। तो बच्चों को प्रैक्टिकल बनाने की भी आदत डालो, यानी वहां पे हमें बच्चों को गाइडेंस देनी है। हम कौन है, कहा गया है ना, गार्डियन कौन है भाई इस बच्चे का, आ रहा है कि है। नहीं ऐसा? तो गाइडेंस देना है, बस हमें बताना ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये होता है तो वो होता है, इस तरीके से होगा तो ये होगा। आपको तय कर लेना है। लेकिन हम करेंगे क्या, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मेरा बेटा ये नहीं करता है, मेरी बेटी बैठती है तो मोबाइल पढ़ती है, ये करती है वो करती है। तो आपको बोलो, उसको बताओ समझाओ, इससे ये होता है, बार बार समझाओ। लेकिन थोपो मत कि आप यही करो, जिसके कारण क्या होते हैं, बच्चे जितना चाहे उतना विकास नहीं कर पाते हैं। हाँ, अपने फील्ड में उसको जाने तो उसको प्रोत्साहित करो। और हमने जैसे संस्कार दिए हैं वो संस्कार एक दिन तो उसको आगे ले ही जाते हैं, याद रखना। डीएनए बोलता है हमेशा। ठीक है, आज नहीं तो कल। जैसे हमें देखो, हमने कितना सारा पढ़ा, लेकिन परमात्मा ने कुछ अलग ही सोच के रखा, कहीं पे भी हमें नहीं डाला, सीधे ला के इधर बिठा दिया, खड़ा रहे, तेरे को इधर जाना है, इस फील्ड में आना है। वरना कहीं ना कहीं घुसा दिया होता हमें, हाँ, कोई बढ़िया सी जॉब दे दी होती तो ये करते क्या। अच्छा, हर तरीके से शुद्ध रखा, कभी विचार गलत आया ही नहीं आज तक। ऐसी ऐसी जगह के ऊपर बढ़िया ही बढ़िया रहे हम, ऐसे ग्रुप में भी रहे तो भी हम एकदम शुद्ध रहे, कहीं पे भी कभी भी इस दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। देखो कितना बढ़िया परमात्मा ने प्रोटेक्शन किया। तो ये अजीब सी बात है कि नहीं? किसी भी माहौल में रहो, लेकिन आप एकदम शुद्ध रह सकते हो। जब हमने इस तरीके से अपने माइंड के ऊपर, अपने संस्कारों को, अपने माता पिता के जो संस्कार दिए होते हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, तो हम ऐसे ही रहते, किसी भी चीज में रहो। हमारे भी सारे दोस्त हैं उल्टे पुल्टे सारे, चिंता मत करो। लेकिन हमें किसी की कोई आदत नहीं, कोई असर नहीं, कुछ भी नहीं, हमें क्या लेना देना भाई, तू जाने तेरा काम जाने।
तो ये रहता है, इसलिए याद रखे, बढ़िया से उसको गाइड करें, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाली है, वो चलती रहे। अभी तो बच्चों की समझो ना, 12 महीने एग्जाम चलती है, ऐसा ही चलता रहता है, और छोटी छोटी बात पे डांटते रहते हैं। तो डांटे नहीं, गाइड करे, उसके पास बैठे, अरे क्या किया आज, नहीं मजा आ रहा है, देखो देखो कोशिश करो। हाँ, इसमें से मुझे बताओ किसने पूछा ऐसा, साथ में बैठ के नहीं आ रहा है, आप कोशिश करो, आप कोशिश करो, बढ़िया, मजा आएगा, ऐसा बोला किसी ने आज तक? बोला? बोलो मेरे को, एक भी नहीं बोला होगा। हाँ, तृप्ति जी ने बोला, ये बढ़िया है, अच्छी बात है। नहीं बोला है तो बोलने की चालू करना। हाँ, नहीं बोला है तो ये शुरू करना। हाँ, बड़ा फिर करो करो, फिर हो जाता है यार, चिंता मत कर। मुझे भी नहीं आता था, मैंने ऐसा किया, तो कर तू, ठीक है, बोलो, हो जाएगा। इतना बोलना सीख लो, हो ही जाएगा, और होता ही है, बस बोलना सीख लो, हो जाएगा, क्यों नहीं होता है? अरे भाई, हम रेखी वाले हैं, सारा संभव होता है, सारा असंभव संभव करना तो काम है। हम्म? जहाँ पे लोग हाथ छोड़ देते हैं, "अरे अब नहीं होगा", वहीं से तो हम काम शुरू करते हैं, नहीं चलिए अब होगा, सब हार गए ना, अब होगा, चलिए। नहीं होने वाले ही सारे कार्य होने चाहिए, असंभव वाला सारा कार्य संभव होता है। असंभव इसीलिए हुआ कि उसको संभव भी तो होना है एक दिन, और असंभव को ही संभव कर रहे, यही सही मायने में मैं तो उनको वीर समझता हूँ भाई। बड़े वीर है वो, जो असंभव कार्यों को संभव कर देते हैं। आपने कितनी सारी कथाएं सुनी होगी कि हमारे वीर जवान जब युद्ध के मैदान में बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं, सामने कितने सारे सैनिक होते हैं। अभी कोई फिल्म भी आई है 121 कैसा, मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो चाइना के हाँ कितने सारे सैनिक थे, और इसमें हमारे इतने ही खाली थोड़े ही सैनिक थे, तो भी उन्होंने लड़ा था। लेकिन उनको पता था ना, हो ही जाएगा, कर लेंगे हम। ऐसे तो एक सैनिक भी सारे लोगों को रोक के रखा है और जीत के आया है भारत के लिए। हमारे गर्ल्स ने भी जीता मेडल। तो ये सारा संभव होता है, बोलना सीख जाओ, हो ही जाएगा, बस हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं करो, बिंदास रहो, डिमोटिवेट मत करो बच्चों को। ये इतना ही कैसे मार्क आता है, तो पागल है, हम तो कितने सारे लाते थे। हाँ, तुमको तो कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं बोले। सुबह में उठे तो भी अपर में संदे, ये मेरा बेटा बढ़िया है, उसको सब आता है। हाँ, मैंने देखा, देखो उसके बढ़िया से मार्कशीट उसकी बन गई है। हाँ, देखो देखो, अरे झूठा झूठा देखोगे तो भी असल में हो जाएगा, सही में होगा, क्योंकि आप जो सोचोगे वही होगा, जो बोलोगे वही होगा। आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपने जो सोचा है, जो बोला है, वही हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है, कैसे? तो डफोर है, तेरे मार्क ही नहीं आ रहे हैं। क्या करता है, तेरे मार्क ही नहीं आ रहे हैं, बिच्ची का मार्क देखना, डाउन 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 होते चले जाएंगे। हो रहा है कि नहीं? तो मेरा सुनता ही नहीं है, पागल है। तो यार धीरे 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 करके उसकी याददाश्त भी चलती चली जाएगी। इसकी वजह बोलो, अरे कोई बात नहीं ना, आया ना, मुझे विश्वास है, तू देख, अभी भी थोड़े बचपने में कर रहा है, हाँ, थोड़ा मेहनत कर, बढ़िया हो जाएगा। देखना वो कैसे थोड़ी अपनी ताकत लगाता है, और थोड़ा हाँ देखे, अभी देखो इतना क्या, तो 5% बढ़ गए कि नहीं, अभी और कुछ थोड़ा तो मैंने, तू तेरी एफिशिएंसी पहचानता है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं जानता हूं ना तेरी एफिशिएंसी क्या है। ऐसा बोले, ऐसा करे, हो जाएगा। और अगर कुछ आगे पीछे होता है तो चिंता न करे, उसका निर्माण परमात्मा ने कुछ न कुछ कार्य के लिए ही किया होता है। ये सारे के सारे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई ना, वो लोग को इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आज दुनिया में नाम कर गए हैं। हाँ? और सारे लोग बढ़िया रह रहेंगे, यानी पढ़ाई लिखाई में ही सब कुछ वो आ जाएगा, ऐसा नहीं, वो नॉलेज के लिए है, नहीं कि जॉब के लिए। हम कौन से, अंग्रेजों ने जो हमारे ऊपर थोपा हुआ है, वही चीज के ऊपर हम भी चल रहे हैं।
बढ़िया पढ़ेगा तो बढ़िया जॉब मिल जाएगी, बढ़िया पढ़ेगा तो बढ़िया जॉब मिल जाएगी, बस जॉब बन के जॉब करना ही बस हमारा लक्ष्य रह गया। इसलिए गुजराती लोगों को बहुत सारे लोग डांटते रहते हैं, क्योंकि गुजराती लोग ज्यादातर फोकस बिजनेस में रखेंगे, देखना। मारवाड़ी लोग बिजनेस में रखेंगे, जॉब के भीतर नहीं रखते इतना फोकस, क्योंकि उनके भीतर ये लक्ष्य है कि नहीं कुछ करें यार। वो रिस्क लेना सीख जाते हैं, रिस्क लेते हैं, नहीं कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर। और ये देखो देश दुनिया में जा रहे हैं कि नहीं लोग, कॉन्फिडेंस रखें। इस वातावरण में रहना चाहिए, इस एटमोस्फियर में रहना चाहिए। हर जगह के ऊपर ऐसा है, हर स्टेट में जिनको बिजनेस का एटमोस्फियर मिला वो लोग, उसके बच्चे भी देखो साहस कर रहे हैं, उस फील्ड में जा रहे हैं, तो वो सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं। तो बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करना है, उसको थोड़ा मोटिवेट करें, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत हमारी हुई थी मन के निर्माण से, और हमारी जो एंड हो रहा है वो बच्चों की बात से। लेकिन आप लोगों को चाह रहे होंगे तो ये बता दिया आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं बढ़िया से सेल्फ हीलिंग की ओर। आज हमें सेल्फ हीलिंग करना है, कल हमने ध्यान किया था, अब आज हम करेंगे सेल्फ हीलिंग, ठीक है। सेल्फ हीलिंग यानी खुद का हीलिंग। चलिए सारे के सारे लोग पानी पी लीजिए बढ़िया से।